हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुस्कान जैन और आज हम स्टडी करने वाले हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड OMC। ठीक है, इसकी स्टडी करने वाले ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप बीएससी में है तो वहां पर भी आता है और एमएससी करोगे तो वहां पर भी आता है और 12th में हो तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें फर्दर हम स्टडी करेंगे मेटल कार्बोनल्स की, जो कि एमएससी में पूरा एक टॉपिक ही होता है। ओके, तो यहाँ पर बात करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की। तो क्या होता है, सबसे पहले ऑर्गेनो मीन्स क्या होता है, ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, कार्बन। ठीक है, यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किस चीज की स्टडी करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की ही तो स्टडी करते हैं। तो ऑर्गेनो से क्या मतलब हो गया यहाँ पर ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक क्या हो गया हमारे पास, कार्बन। ठीक है, मेटल मीन्स क्या हो गया, मेटलिक मीन्स हो गया मेटल। मेटल क्या होती है हमारे पास, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, ट्रांजिशनल मेटल्स होती है, एल्कलाई मेटल, एल्कलाई अर्थ मेटल्स होती हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, मेटल्स हो गए। ओके, और कंपाउंड मीन्स इन दोनों से मिलकर जो बनेगा उसको हम क्या बोल देंगे, कंपाउंड बोल देंगे। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, जैसे कि कार्बन है और इससे हम आयरन अटैच कर दे, कार्बन है, कार्बन से हम लिथियम अटैच कर दे, कार्बन है उससे हम मैग्नीशियम अटैच कर दे। तो इस टाइप से यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा उसी को क्या बोल देंगे हम, OMC, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एनी मेटल विच अटैच टू द कार्बन एटम इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कोई भी मेटल हो सकती है, वो 3D 4D 5D मीन्स ट्रांजिशनल मेटल्स भी हो सकती हैं और एल्कलाई मेटल्स या फिर एल्कलाई अर्थ मेटल्स भी हो सकती हैं। अब बात ये आती है कि ठीक है, इससे हमने इसको जाके अटैच तो कर दिया, बट ये बनते कैसे हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इनका फॉर्मेशन इस टाइप से होता है, जैसे कि हमें पता है कि जो ट्रांजिशनल मेटल्स होती है वो क्या करती हैं, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करती हैं। कभी जो Fe+2 में स्टेबल होता है, कभी +3 में स्टेबल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ट्रांजिशनल मेटल्स होती हैं वो क्या करती हैं, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 1 से लेके 3 तक कुछ भी हो सकती है, उसमें वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है। अगर ये ऑक्सीडेशन 1 में मोस्ट स्टेबल होगी तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 हो जाएगी, 2 में मोस्ट स्टेबल होगी तो 2, 3 में तो 3, इस टाइप से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है। ओके, बट ये जो हमारे पास एल्कलाई मेटल्स और एल्कलाई अर्थ मेटल्स होते हैं, जैसे कि एल्कलाई मेटल्स हो गए तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही रहेगी और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही रहेगी। ठीक है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इनकी भी चेंज होने लगेगी, जिसमें ये मोस्ट स्टेबल है उसी में रहेंगे ये। ठीक है, तो इस टाइप से, बट ये क्या होती है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर देते हैं। अब बात ये आती है कि मैम क्या हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की स्टडी कभी की है या फिर ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है। तो आप लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की स्टडी कर चुके हो। अगर आपको याद आ रहा हो तो एक हम रिएजेंट लेते थे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसमें जो हमारे पास रिएजेंट होता है वो एक्चुअली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। ये क्या थे, एक साइंटिस्ट थे ग्रिग्नार्ड, जिन्होंने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में बताया था। ये हमारे पास होता है CH3Mg और ये Br। इसमें ये जो Mg है ये हमारे पास किस चीज का काम कर रहा है, मेटल का काम कर रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास कार्बन है, तो यहाँ पर कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड बन गया है, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोल देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +2 होती है। ओके, इस और की बात करें तो जैसे कि हमारे पास ब्यूटाइल लिथियम, ये भी क्या होता है, हमारे पास एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है, और भी होते हैं जैसे कि R2CuLi, ये भी हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है, तो हम कुछ कंपाउंड्स की बात करें तो हमारे पास जैसे कि एक होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड PTCl3C2H4। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, यहाँ पर माइनस रहता है, के पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया, क्योंकि मेटल यहाँ पर हमारे पास ये हो गए और कार्बन हमारे पास ये है। अगर दूसरा इसका हम नाम बोले तो यहाँ इसका नाम होता है जेल्स सॉल्ट। ठीक है,
जी साल्ट, ठीक है, इस टाइप से इसका ये नाम होते हैं। ओके, आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि एक्चुअली में ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें टॉपिक आता है हमारे पास कि हेप्टिसिटी क्या होता है, इसमें आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और यहाँ पर फॉर्मल चार्ज निकालना आना चाहिए आपको। इस टाइप से इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इन सारी ही चीजों की स्टडी करेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।